प्लीज़ इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत छोटी सी कहानी है, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। ये एक छोटे से 8 साल के बच्चे की कहानी है जिसे 4th स्टेज कैंसर था, जिसकी कीमोथेरेपी चल रही थी और उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर्स गेव अप होप। उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे। नेचुरली हम तो इमेजिन ही कर सकते हैं किसी के पेरेंट्स कैसे फील करेंगे, खासकर जब उनका इकलौता बच्चा हो। तो डॉक्टर्स ने बोल दिया, वी आर डूइंग आवर बेस्ट बट इट्स इन गॉड्स हैंड्स। नेचुरली एवरीथिंग इज़ इन गॉड्स हैंड्स। तो वो बच्चा बहुत प्यारा था, उसकी नर्सेज उसे बहुत प्यार करती थी, उसके लिए प्रे करती थी, उसके लिए उसके पेरेंट्स नेचुरली बहुत प्रे करते थे। किस किस ने कौन कौन सी मन्नत मांगी थी, कौन कौन से मंदिर गए थे, चर्च गए थे, गुरुद्वारे गए थे, कहाँ नहीं गए थे, सब कुछ कर रहे थे। और डॉक्टर्स ने बोला बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, बट अल्टीमेटली इट्स इन गॉड्स हैंड्स। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक थेरेपिस्ट आए वहाँ पे अचानक से। वो हॉस्पिटल विजिट कर रहे थे। वो इस पर्पज़ से आए थे कि वो पीडियाट्रिक सेंटर में जाएंगे, हर बच्चे से मिलेंगे और देखेंगे कि बच्चों की इमेजिनेशन कैसी है। क्योंकि वो हम जो इमेजिन करते हैं, बच्चे या हम भी, तो वो होने लगता है अगर हम कंसिस्टेंटली उसको इमेजिन करते हैं। और बच्चों की कल्पना शक्ति खासकर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत पावरफुल होती है। उन्हें रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। तो जब थेरेपिस्ट उसके बेड के पास पहुँचे, उनको मालूम चला इसे कैंसर है, 4th स्टेज है, इसके बचने का तो कुछ खास चांस नहीं है। तो उन थेरेपिस्ट ने उस बच्चे से बात की। उन्होंने पूछा, बेटा ये बताओ, क्या तुम अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो चीज़ें? तो बच्चे ने बड़े एक्साइटमेंट में बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो अपनी पूरी ड्राइंग्स एक इमेजिनेशन से बनाता हूँ। तो थेरेपिस्ट बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला, तुम्हें पता है अगर तुम्हारी बॉडी में वाइट सेल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और अगर वो पूरी एनर्जी से, पूरे फोकस से जो कैंसर ब्लड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगी तो तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। तो उसने बोला, हाँ मुझे तो ये पता है। तो उन्होंने बोला, अच्छा ये बताओ तुम भगवान में विश्वास रखते हो? तो उसने बोला, हाँ हाँ मैं हनुमान जी में विश्वास रखता हूँ, वो तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो उनको अपना बड़ा भाई समझता हूँ। तो थेरेपिस्ट ने कहा, तुम उनको प्रे करते हो? बोला, हाँ मैं करता हूँ। तो उन्होंने बोला, एक चीज़ और अपनी प्रेयर के साथ ऐड कर दो। तुम ये इमेजिन करो कि हनुमान जी आपके इम्यून सिस्टम में चले गए हैं और वहाँ पे उन्होंने वाइट ब्लड सेल्स का रूप ले लिया है और वो अपने आप को वैसे ही मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं जितना आपके इम्यून सिस्टम को ज़रूरत है। हनुमान जी में तो डिवाइन इंटेलिजेंस है, तो उनको तो पता है क्या चाहिए, कितना चाहिए, किस वक्त चाहिए। तो वो वाइट ब्लड सेल्स की फॉर्म में जाके वो कैंसर सेल्स पे अटैक कर रहे हैं और धीरे धीरे कैंसर सेल्स जो हैं वो श्रिंक हो रही हैं और एक दिन आके बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो उस बच्चे को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। पर थेरेपिस्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही। उन्होंने बोला, एक तो अपने आप को टाइमलाइन दो, अपने माइंड में एक डेट सेट कर लो जिस डेट पे तुम्हें विश्वास है कि इस डेट तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और साथ में ये ध्यान रखना कि कभी भी नेगेटिव मत सोचना, अपने आप को डर या एंजाइटी से घबराने मत देना। तो आपका ध्यान जब भी गलत तरफ जाए उसे वापस अपनी वाइट सेल्स में हनुमान जी पे लेके आना कि वो तुम्हारे इम्यून सिस्टम में है, वो वाइट सेल्स की फॉर्म में कैंसर सेल्स को अटैक कर रहे हैं। तो बच्चे ने ये करना शुरू कर दिया। उसने बहुत सोचा और अपने आप को एक टाइमलाइन दे दी कि इस मंथ की इस डेट को मैं हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक होके चला जाऊंगा। उसने उस डेट को अपने बेड के सामने लिख के लगा दिया। नर्स को बोला कि यहाँ लगा दो, नर्स ने लगा दिया। और उसने इमेजिन किया था अपने माइंड में कि हनुमान जी इस तरह से मेरे इम्यून सिस्टम में हैं, इस तरह से जो कैंसर सेल्स है वो उन्हें जैसे राक्षसों को मारते हैं, वो उन राक्षसों को, कैंसर सेल्स वाली राक्षसों को मार रहे हैं। उसने उसका ड्राइंग बना के धीरे धीरे वो भी अपने सामने लगा दिया। अब वो जब भी सामने देखता, वो ड्राइंग उसके सामने होती, उसकी विजुअलाइजेशन शुरू हो जाती और वो डेट भी उसके सामने थी जब उसने ठीक होना था। एक ऐसा मिरेकल हुआ जिस पे शायद हम लोगों को विश्वास करना मुश्किल है, पर बच्चों को नहीं। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें भी नहीं, जो इस कल्पना शक्ति को यूज़ करते हैं, अपने करियर में भी यूज़ करते हैं, हेल्थ में भी यूज़ करते हैं, रिलेशनशिप्स में भी यूज़ करते हैं, हर तरह से यूज़ करते हैं। और तो और वर्ल्ड की हीलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं।
तो उनके लिए इस बात को मानना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वो बच्चा उस डेट को शाम को 7 बजे डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, वो अपने घर गया और आज 5 साल के बाद वो बिल्कुल ठीक है। वो फुटबॉल खेलता है, वो स्कूल जाता है, वो पढ़ता है, वो बिल्कुल जैसे नॉर्मल बच्चे फंक्शन करते हैं बिल्कुल वैसा है। मैंने ये कहानी स्पेशली इसलिए सुनाई है कि हम सब इस बात को सीखें कि हमारी कल्पना शक्ति कितनी कमाल की है। हम लोग भी क्रिएटर्स हैं, जैसे ब्रह्मा हैं हम वैसे ही छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं। हम अपनी लाइफ में जो क्रिएट कर सकते हैं वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो इसलिए हमें ये मिल के कोशिश करनी है कि हम अच्छे से अच्छा सोचें, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, और एक बहुत अच्छा अपने आसपास एनवायरनमेंट बने।